हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने मैथ की श्रृंखला में नंबर सिस्टम के टॉपिक में कुछ सर्ड्स मीन्स करणी चिन्हों से संबंधित क्वेश्चन बचे हुए थे, तो आज हम लोग इनको देखने वाले हैं और इनको आज देख के इनका काम ख़त्म होगा, ये सिलेबस, ये चैप्टर कंप्लीट होगा। जैसे इसमें हम लोग देखने वाले हैं, एक एग्जांपल लिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अंडर रूट के अंदर 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस, और ये ऐसे ही इन्फिनाइट टर्म्स तक जा रहा है। ये इन्फिनाइट तक टर्म तक गया है, तो हमको इसका आंसर बताना है क्या है। और ऐसे ही ये तो एडिशन पर हो गया, तो जैसे ही इसका मैंने एक दूसरा पार्ट लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस अंडर रूट ऑफ 12 प्लस अंडर रूट ऑफ 12 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही इन्फिनाइट टर्म्स तक गए। इनके आंसर बताने हैं। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग और सीखने की ये कोशिश कर रहे हैं। अगर अंडर रूट में कोई एक नंबर लिखा है और वही सेम नंबर अंडर रूट में बार बार रिपीट कर रहा है और बीच में प्लस साइन है, नंबर के बीच में प्लस साइन है, तो इस केस में इनका आंसर क्या आता है। कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमको सबसे इजी होता है। जैसे हम इसी क्वेश्चन को देखें तो इसमें नंबर हमारा कौन सा यूज हुआ है, नंबर हमारा 12 यूज हुआ है। तो अब हमको क्या करना होता है, 12 के ऐसे दो फैक्टर लिखने पड़ते हैं, प्राइम फैक्टर, जो नियरेस्ट प्राइम फैक्टर हों, एक के डिफरेंस पर आए। जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर देखें तो 12 1 जा 12 भी होता है, 2 6 जा 12 भी होता है, 3 4 जा 12 भी होता है, और यही बार बार रिपीट करेंगे। रिपीट करने का मतलब अब हम इनके उल्टा लिख दें, 4 इंटू 3 भी होता है, 6 इंटू 2 भी होगा, 1 इंटू 12 भी होगा। इतने सारे मिलेंगे। लेकिन मैंने कहा कि जो नंबर यूज हुआ है उसमें ऐसे फैक्टर चाहिए होते हैं जो कंजुगेटिव नंबर हो, मतलब लगातार आने वाले नंबर। जैसे ये 3 इंटू 4, तो ये कॉन्जुगेटिव हैं, कॉन्जुगेटिव प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन। लगातार आने वाले प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई 12 होना चाहिए। और जब हम इतना आइडेंटिफाई कर लेंगे जो हमारा नंबर यूज हुआ है उसके लगातार आने वाले दो फैक्टर कौन से हैं, तो अगर क्वेश्चन में प्लस साइन है तो ये हम बड़ा वाला नंबर आंसर बोल देंगे। तो इनका आंसर डायरेक्टली 4 हो गया। ऐसे ही अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमारे 6 नंबर यूज हुआ है, और जो 6 के फैक्टर होंगे कंजुगेटिव फैक्टर, वो 2 इंटू 3 होंगे। तो ऐसे केस में हमारा आंसर ये बड़ा नंबर जाएगा, इसका मतलब 3 ही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। अगर हमारा क्वेश्चन प्रॉपरली प्लस का हो, एडिशन का हो, और स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है वहीं बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर के दो कॉन्जुगेटिव फैक्टर निकालते हैं, जो बड़ा फैक्टर होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। ये कैसे होता है, अगर इस चीज़ को वेरीफाई करना है तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल में कहा मैंने अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस, और ये डैश डैश इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी को x मान लिया, माना ये नंबर हमारा x है। तो अब इसी चीज़ को हम कैसे लिख पाएंगे, ये चीज़ देखते हैं। तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे, एक बार नंबर ये लिखा रहने दो 6 प्लस। अब कोई एक नंबर जब इन्फिनाइट टाइम्स है तो अगर हम एक बार छोड़ भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो फिर से इन्फिनाइट टाइम्स तक ही कहा जाएगा। तो इसको हम यही x बोल सकते हैं, और इक्वल टू में ये जो पूरा नंबर था वो तो x था ही, इक्वल में तो x था ही ना। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड से वर्क कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अंडर रूट में 6 प्लस एक्स इस साइड भी स्क्वायर करेंगे,
और इक्वल में x का भी स्क्वायर करेंगे। लेफ़्ट साइड में क्या होगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा तो 6 + x होगा, क्योंकि इस स्क्वायर से ये रूट ख़त्म हो गया, और इक्वल टू में x स्क्वायर हुआ। तो फाइनली हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर ये x इधर माइनस में आ गया, ये भी माइनस में आ गया, उधर 0 बच गया। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर मिलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। और ऐसे केस में इसमें देखो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इसमें x माइनस 3 कॉमन मिल रहा है, तो अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो पॉसिबल वैल्यू जाएंगी, एक तो 3 आएगी, बिकॉज ये दो नंबर लिखे हुए, एक ये नंबर लिखा है, एक नंबर ये लिखा है, दोनों इनटू में लिखे हैं। तो आप ही सोचो, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हैं और इनका रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब कोई ना कोई इसमें से एक 0 हो। तो उसी बेस पर अगर हम बोल देते हैं कि x माइनस 3 हमारा 0 है, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम x प्लस 2 को 0 बोल देते हैं तो ये माइनस 2 दे देगा, मीन्स हमको साइन बदल के लिख देना है। तो हमारा आंसर ये पॉजिटिव वाला पॉसिबल होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने पीछे देखा था, 6 के फैक्टर 2 3 जा 6 हुआ था, तो 3 हमारा आंसर आया था। आई होप कि अब आप लोग ये समझे होंगे। चलिए इसी बेस पर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड। सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और यही नंबर सेम लिख लिया, अंडर रूट ऑफ 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 12, और ये माइनस होके इन्फिनिट टर्म्स तक गया है। इसका आंसर हमको बताना है। तो यहाँ पर काम की चीज़ ये है कि नंबर फिर से एक ही रिपीट कर रहा है, लेकिन बीच में बस माइनस साइन हो गया है। चाहे हम ये देख लें, चाहे एक दूसरा देख लें एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा अंडर रूट ऑफ 42 माइनस अंडर रूट ऑफ 42 माइनस अंडर रूट ऑफ 42 माइनस डैश 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 इन्फिनाइट, इसका आंसर देना है मुझे। तो सिमिलरली हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे अभी पीछे वाला प्लस वाला क्वेश्चन किए हैं। ऐसे केस में क्या करना होता है हमको, ये जो अंदर नंबर लिखा होता है 12 लिखा है, इसके हम फिर से फैक्टर करेंगे। और केस वही है कि फैक्टर हम कॉन्जुगेटिव नंबर वाले लेंगे। वैसे तो फैक्टर हमको पता है 1 × 12 होता है, तो 12 × 1 भी पॉसिबल होगा। ऐसे ही हमारा 2 × 6 पॉसिबल है, तो 6 × 2 भी पॉसिबल होगा। ऐसे हमारा 3 4 जा पॉसिबल है, तो 4 3 जा भी पॉसिबल होगा। आपको इतने सारे प्राइम फैक्टर्स में से, प्राइम फैक्टराइजेशन में से एक ऐसा लेना है जो कॉन्जुगेटिव नंबर के प्रोडक्ट से आया हो रिजल्ट। तो हम देख रहे हैं ये 1 और 12 कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार नहीं आते हैं। 2 × 6 ये भी नहीं आता। 3 × 4 को देख लें और चाहे 4 × 3 को देख लें, ये कॉन्जुगेटिव नंबर है। तो हमारा आंसर इन्हीं से निकलेगा। तो अब माइनस वाला जब क्वेश्चन होता तो जो छोटा नंबर होता है इस पेयर में, वही हमारा आंसर होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो 3 आएगा। अब ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में देखें तो 42 हमारा नंबर है, तो 42 के सारे फैक्टर्स पहले लिखने पड़ेंगे आपको। तो हमको पता है 1 42 1 जा 42 होता है, 2 × 21 टाइम्स 42 होता है। जब हम 3 से करेंगे 3 × 14 टाइम्स होता है। 4 से होगा नहीं, 5 से नहीं होगा, 6 से 1 जा 42 होता है। और इन्हीं के रेसिप्रोकल रिवर्स भी पॉसिबल हैं। कौन कौन से, जैसे 1 × 42 पॉसिबल है रिवर्स करने पे, 21 × 2 भी पॉसिबल है, 14 × 3 भी पॉसिबल है, 7 × 6 भी पॉसिबल है। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी में से मुझे वही मेरा आंसर देगा जो दो कॉन्जुगेटिव नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में होंगे। तो यहाँ दिख रहा है 6 × 7 या 7 × 6, और इसमें भी जो छोटा नंबर होता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर 6 हो जाएगा। आई होप कि अब इस टाइप के क्वेश्चन आप सीख गए होंगे।
अगर इनको भी वेरीफाई करना है तो हम लोग वैसे ही वेरीफाई कर सकते हैं जैसे अभी रिसेंटली प्लस वाले को वेरीफाई किए थे। चलिए बढ़ते हैं, अब थोड़ा नए टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। जो तीसरा नंबर है, तीसरा कॉन्सेप्ट, वो हमारा मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा अंडर रूट ऑफ, सपोज दैट 72, फिर अंडर रूट ऑफ 72, अंडर रूट ऑफ 72, और ऐसे ये टर्म रिपीट करता जा रहा है इन्फिनाइट तक। तब मुझे इसका आंसर बताना है क्या आएगा। सिमिलरली मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, मैंने जैसे लिखा इधर अंडर रूट 30, फिर अंडर रूट 30, अंडर रूट 30, अंडर रूट 30, और ये रिपीट करता हुआ इन्फिनिट तक जा रहा है। तब मुझे इसके आंसर बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये हाईलाइटेड क्वेश्चन भी रहते हैं और इनको सीखना भी बहुत आसान है। तो मैं यही सजेशन दूंगा, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका सीख लो या याद कर लो। तो अब इनका आंसर कैसे निकालेंगे? एक बात आपको याद रखनी है ऐसे केस में, जब इनफाइनाइट टाइम तक अंडर रूट में कोई नंबर मल्टीप्लाई करता है सेम नंबर, तो हमारा फाइनल आंसर जो निकल के आता है वो वही नंबर ही खुद निकल के आ जाता है 72। ऐसे ये नंबर खुद ही निकल के आता है। तो ऐसे ही हम 30 में अगर देखें इसमें, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? ये खुद ही होगा, आंसर 30 ही होगा। ये नंबर ही आंसर हो जाता है विदाउट रूट का। अगर इस बात को वेरीफाई करना है तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, अंडर रूट ऑफ 72, अंडर रूट ऑफ 72, अंडर रूट ऑफ 72, ऐसे ये इन्फिनिट तक जा रहा है। हमने इसको x मान लिया, लेट कर लिया, ये मान लिया कि x है। तो अगर इसी चीज़ को मैं लिखूँगा तो इन्फिनिट में से एक बार अंडर रूट 72 लिख लो, फिर भी ये जो बचेगा ये इन्फिनिट तक ही कंसीडर होगा। और ये जब इन्फिनिट तक कंसीडर होगा तो आपने अभी देखा है कि अंडर रूट में 72, फिर अंडर रूट 72, ऐसे मल्टीप्लाई में इन्फिनिट तक लिखा होता तो x होता, तो मतलब इसके साथ x ही आ जाएगा। और इक्वल टू में हमारा इधर x है ही है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे सो दैट रूट तो हटा पाएँ। तो ये इधर भी स्क्वायर हो गया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्क्वायर इस रूट को ख़त्म करेगा, तो इस साइड बचेगा 72x इक्वल टू ये x स्क्वायर। हमको पता है कि ये वाला अगर 72 हम इधर रखें तो ये x इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा आंसर आएगा वो x इक्वल टू 72 ही आएगा और यही हमारा फाइनल आंसर ही आएगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया था आपको कि अंडर रूट में अगर कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है मल्टीप्लाई के साथ में, तो हमारा फाइनल आंसर जो उनका कैलकुलेशन आता है वो वही नंबर सेम हो जाता है। इसी पर हम लोग अब एक और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल, मैंने कहा ये लिखा है अंडर रूट 3, फिर मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3, फिर मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3, फिर मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3, और इसका आंसर बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार नंबर अंडर रूट में तो हैं और सेम नंबर भी हैं, लेकिन ये बार बार इन्फिनाइट तक नहीं जा रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है तो हम इनका आंसर कैसे निकालते हैं? तो इसका एक फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। कैसे? जो आपका फार्मूला है, फार्मूला वो ये कहता है कि अगर अंडर रूट में कोई एक नंबर इनफाइनाइट टाइम तक न होके कोई फिक्स नंबर तक आए, तो उसका जो आंसर निकल के आता है वो नंबर ही आपको लिखना है, और उस नंबर पर जो है पावर 2 की पावर n रहेगी, और 2 की पावर n रहेगी, -1 रहेगा, और अपान में 2 की पावर n रहेगी। ये हमारी पावर हो जाती है। ये हमारा एक फार्मूला बन के आता है।
यहाँ जो n है ये n बताता है कि कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है नंबर, टाइम्स नंबर ऑफ रिपीटिशन को बताता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3। तो हमने देखा नंबर 3 है, 3 ही लिख दिया, और 3 रिपीट कितनी बार हुआ, 4 बार, तो n की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि 4 बार रिपीट कर रहा है ये। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4 माइनस 1 अपान में 2 की पावर 4, ये पावर में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको पता है 3 की पावर में क्या जाएगा, 2 की पावर 4 16 होता है, तो 16 माइनस 1 और अपान में 2 की पावर 4 16 होता है, तो ये ऐसे हो गया। और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 16 माइनस 1 15 अपान में 16, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, इन स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये ऐसे लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सीधी सी बात, हमारा फार्मूला क्या होता है, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान में 2 की पावर n, ये होता है फार्मूला। यहाँ n हम लोगों को देखना पड़ता है कि कितनी बार नंबर रिपीट किया है, 5 बार रिपीट किया है, तो ये नंबर 5 बार रिपीट किया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका आंसर आएगा वो बेस तो 5 ही रहेगा, और 2 की पावर 5 होगा माइनस 1 होगा और अपान में 2 की पावर 5 होगा। जब इसको सॉल्व करते तो हमको पता चलता है 5 की पावर 2 की पावर 5 कितना होता है 32 और माइनस 1 अपान में 2 की पावर 5 32 होता ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर 31 अपान 32, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि टाइप कैसे क्वेश्चन होते हैं। अगर हम इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो वहीं सिंपली फार्मूले से कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस तो सीख ही गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए थैंक यू।